हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो विद्युत वाहक बल क्या होती है? तो किसी भी परिपथ में यदि हम चलाते हैं, ठीक है, किसी भी सेल के द्वारा यदि उस सेल को किसी परिपथ से जोड़ देते हैं, मान के चलो यहाँ पर एक सेल है, ये हम लोगों का कोई चालक है, परिपथ है, तो इसमें जो है इस परिपथ को इस चालक से अटैच कर दिए, किसमें? जो सेल के द्वारा। सेल में क्या होंगे? दो आयन होंगे, एक तो प्लस आयन होंगे, एक माइनस आयन होंगे। कौन कौन से आयन होंगे? एक तो प्लस आयन होंगे, एक तो माइनस आयन होंगे। जो प्लस आयन होंगे उसको एनोड कहते हैं। धातु में क्या कहते हैं? प्लस आयन को एनोड और माइनस आयन को क्या कहते हैं? कैथोड कह देते हैं। अब ये जो है दोनों मिलाकर क्या बनते हैं? इलेक्ट्रोड बनते हैं। क्या बनते हैं? इलेक्ट्रोड। और जैसे ही जो इलेक्ट्रोड होता है वहीं पर क्या होता है? आयनों का विसर्जन स्टार्ट होता है, मतलब धातु का उत्सर्जन होता है। तो ये क्या करता है? तो ये यहाँ से ये जो प्लस सिरा है वो इससे क्या करते हैं? प्लस आयन माइनस आयन की ओर क्या करने लगते हैं? तो गमन करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। इसी प्रकार ये जो माइनस आयन होते हैं और ये प्लस आयन की ओर गति करने लगते हैं, और इस वजह से इसमें जो व्यवस्था है, जो चालक में व्यवस्था है, उसमें चालक की मात्रा क्या होने लगती है? प्रवाहित होते रहती है और इसमें से कोई भी प्रभाव निरस्त नहीं होता, ताकि वो चालक क्या होने लगते हैं? क्रिएटिव होने लगते हैं। क्रिएटिव मतलब वो चलने लगते हैं, उसमें क्रिया होने स्टार्ट हो जाती है। जैसे मान के चलो हम लोगों का क्या है, तो एक सेल है, इस ये परिपथ है, इस परिपथ में यहाँ पर बल्ब लगा हुआ, छोटा सा बल्ब लगा हुआ है और ये वायर है। ठीक है, ये इस प्रकार से वायर का कनेक्शन है, यहाँ पर छोटी सी बल्ब लगी हुई है, और यदि यहाँ पर हम बैटरी को जोड़ते हैं इसी सिरे पर, तो ये जो है बैटरी जुड़ेगा तो वो उसमें क्या होंगे? तो आवेश उत्पन्न होंगे। ठीक है, तो इसी आवेश के द्वारा, इसी जहाँ पर बैटरी लगी है उसी आवेश के द्वारा दो आवेश होते हैं, एक तो होते हैं कैथोड और दूसरा होते हैं एनोड। तो उस आवेश जो कैथोड है और एनोड है, उसमें से एनोड क्या होते हैं? क्रिया करने लगते हैं, धन आयन क्या होने लगते हैं? बहने लगते हैं, और ऋण आयन भी उसके धन आयन से बहते कहाँ की ओर आते हैं? ऋण आयन की ओर आते हैं। उसी प्रकार ऋण आयन पुनः ऋण आयन से बहते किसकी ओर आती है? धन आयन की ओर आती है। और इस प्रकार ये जो क्रिया है वो कंटिन्यू क्या होता है? कंटिन्यूसली चलते रहता है, ताकि जैसे इसमें जो सेल से क्या उत्पन्न हुआ? तो आवेश, उससे ये क्या होते हैं? यहाँ जो बल्ब अटैच है वो क्या होने लगते हैं? जलने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? जलने लगते हैं। तो इसमें ये पता चलता है कि विद्युत वाहक बल हम किसे कहते हैं, किसे कह सकते हैं? तो विद्युत वाहक बल हम उसे कहते हैं जिसके किसी भी सिरे पर, किसी भी परिपथ के, चालक के परिपथ के एक सिरे पर यदि हम क्या करते हैं? तो बैटरी को जोड़ देते हैं, सेल को जोड़ते हैं, और सेल से क्या होने लगते हैं? तो धारा प्रवाह होने लगते हैं, और आवेश जो उत्पन्न होते हैं, आवेश की वजह से ही धारा प्रवाह होगा, तो आवेश जो उत्पन्न होते हैं वो उस पूरा परिपथ को चलाने के लिए जितना कार्य उसमें व्यय होता है, खर्चा होता है, उसी को हम लोग कहते हैं विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल देखो यहाँ लिख दिए हैं, एकांक आवेश को, कैसा आवेश रहे? एकांक रहे। हर एक प्रकार का आवेश इसमें क्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं, वो एकांक आवेश ही रहेगा, एक आवेश। ठीक है, एकांक आवेश ही रहेगा। एकांक आवेश मतलब आवेश को किससे शो करते हैं? बताओ। तो एकांक आवेश को पूरे विद्युत परिपथ में पहुंचाने या चलाने में के लिए जितना भी कार्य करना पड़ता है, और उस सेल का, वही उस सेल का क्या कहलाता है? वही उस सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है, तो मान के चलो, माना कि उसमें एकांक आवेश क्यों लेते हैं? क्या ले लेते हैं? एकांक आवेश क्यों ले लेते हैं, या एकांक आवेश क्यों उत्पन्न होती है, और उस एकांक आवेश पर जो कार्य किया जा रहा है और कार्य में व्यय W हो जाता है, तब हम लोगों को विद्युत वाहक बल को एप्सिलॉन से शो करते हैं। विद्युत वाहक बल बराबर मिल जाता है W/Q, जहाँ W क्या होता है? तो किसी भी आवेश, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में चलाने पर जो व्यय हुआ वर्क है, और ये Q क्या है? एकांक आवेश है, जो कहाँ से उत्पन्न हुआ है? तो वोल्टेज से उत्पन्न हुआ है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देखते हैं इसकी मात्रा।
ये बहुत छोटा ही टॉपिक है, लेकिन हर हमेशा इसकी हम लोगों को क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। हर हमेशा इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, उपयोग कर लेते हैं। तो इसकी मात्रा देखने के लिए हम देखते हैं कि जो कार्य होता है, आप लोगों को 11वीं का पूरा विमीय सूत्र रटने के बोली थी। तो कार्य को किससे शो किया जाता है, किससे नापते हैं, तो जूल से। किससे नापते हैं, जूल से। और आवेश को किससे नापते हैं जी, बताओ, आवेश को किससे नापते हैं, तो कूलाम से। पढ़े हैं ना कूलाम्स लॉ। तो आवेश को नापते हैं हम कूलाम से, उसी प्रकार कार्य को नापते हैं जूल से। तो ये कंडीशन होता है एकांक के लिए। मात्रा कब निकलती है, जब एकांक होता है। वैसे इसका डेफिनेशन भी किस पर आता है, एकांक की स्थिति। जैसे विशिष्ट प्रतिरोध का डेफिनेशन कब आया था, जब उसमें एकांक कंडीशन प्राप्त हुई थी, अर्थात उसका विशिष्ट अवस्था आया था। किसी भी सिरे पर एक वोल्ट आवेश प्रवाहित करते थे, तभी उसमें एकांक धारा बहती थी। तो उसी को हम उसका क्या कहते थे, विशिष्ट प्रतिरोधक कहते थे, या विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते थे। ठीक है, तो उसी प्रकार इसका मात्रक देखते हैं। तो ये जो है विद्युत वाहक बल को होता है W/Q। W जहाँ क्या है, किया गया वह कार्य है, और ये Q क्या है, उस पर आवेश है। ठीक है, तो हम कार्य को किससे शो करते हैं, तो जूल से शो करते हैं। किससे शो करते हैं, जूल से। और उसी प्रकार आवेश को किससे शो करते हैं, कूलाम से। किससे शो करते हैं, कूलाम से। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब जूल के लिए हम लोग जूल/कूलाम मतलब विद्युत वाहक बल, और विद्युत वाहक बल को किससे शो करते हैं, वोल्ट से शो करते हैं। अब देखते हैं ये है कि जो मात्रक निकलती है वो तो एकांक स्थिति में निकलती है। तो हम क्या करेंगे, इस पर जो कार्य करेंगे वो 1 जूल कार्य करेंगे, 1 जूल के बराबर कार्य करेंगे। और इस पर वो जो आवेश लगेगा वो भी क्या होगा, 1 कूलाम आवेश लगेगा। तब हम लोगों को जो क्या मिलता है, विद्युत वाहक बल मिलता है, वो 1 वोल्ट का प्राप्त हो जाता है। तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटा 1 कूलाम। 1 कूलाम बराबर 1 वोल्ट विद्युत वाहक बल। अतः इसका डेरिवेट क्या मतलब थ्योरी क्या लिख सकते हैं, अतः यदि किसी भी विद्युत परिपथ को चलाने के लिए उसमें 1 कूलाम आवेश प्रवाहित की जाए, जिसमें 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर खर्च या व्यय किया हुआ ऊर्जा है या कार्य है वो 1 जूल के बराबर हो, तब उस कंडीशन पर हम लोगों को 1 वोल्ट विद्युत वाहक बल प्राप्त हो जाती है। क्लियर है ये टॉपिक, है ना। तो यदि कुछ भी डाउट होगा तो इसमें फिर से, और ऐसे कुछ भी डाउट नहीं हो सकता, काहे कि ये छोटा टॉपिक है और जो कि एकदम सिंपल है। क्लियर है ना।